अस्सलाम वालेकुम। एनरिको फर्मी ने एक दफ़ा ये पॉइंट आउट किया था कि जो स्टैंडर्ड लेक्चर होता है 50 मिनट का, वो तकरीबन एक माइक्रो सेंचुरी के इक्वल होता है। तो बताएं कि एक माइक्रो सेंचुरी में कितने मिनट होते हैं? क्या फर्मी के अकॉर्डिंगली एक माइक्रो सेंचुरी 50 मिनट के इक्वल होता है या उसका एग्जैक्ट आंसर कुछ और होता है? अगर कुछ और है तो बताएं उसकी अप्रॉक्सीमेशन में और एग्जैक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है, और फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज भी निकालें। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये समझे ना, बात माइक्रो सेंचुरी से डायरेक्ट मिनट की हो रही है, तो पहले हम देखेंगे कि एक सेंचुरी के अंदर कितने साल होते हैं। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और अगर हम देखें तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डेज में आएगा। अब फिर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आंसर आवर्स में आ जाएगा। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करने से आंसर मिनट में आ जाएगा। तो हम सेंचुरी से डायरेक्ट चले गए मिनट में, यही हमारा पहला काम था जो हमने करना था। अब इस तरह से पता चला कि एक सेंचुरी में 5256000 मिनट, कितने मिनट होते हैं। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये आएगा 5.256 × 10⁻⁷। अब एक काम करते हैं, इसका ये वाला पॉइंट थोड़ा और आगे शिफ्ट करते हैं, तो ये आंसर आएगा 52.56 × 10⁻⁶ मिनट। अब ये पॉइंट आगे क्यों शिफ्ट किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि माइक्रो सेंचुरी और मिनट के दरमियान में रिलेशन निकालना है, तो हमने सेंचुरी और मिनट के दरमियान में निकाला। तो इसको माइक्रो सेंचुरी बनाने के लिए इसकी दोनों तरफ से माइक्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर मैंने जस्ट माइक्रो लिखा है और इस साइड पर मैंने माइक्रो की वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि 10⁻⁻⁶ होती है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि प्रीफिक्सेस को अच्छे से याद कर लें। अब यहाँ पर देखें तो 10⁻+6 है, -6 है, बेसिस सेम है, पावर ऑपोजिट साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास 1 माइक्रो सेंचुरी किसके इक्वल आएगा? 52.56 मिनट के इक्वल आएगा। अब गौर करें तो फर्मी ने कहा था कि एक माइक्रो सेंचुरी 50 मिनट के इक्वल होता है, और जबकि हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला तो वो 52.56 मिनट के इक्वल आया। मतलब कि तकरीबन ठीक है उसने कहा था, तो लेकिन 100% आंसर बराबर तो नहीं आया, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो हम निकालेंगे कि इसमें डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे फर्मी के। तो डिफरेंस है 52.56 माइनस 50 करने से 2.56 मिनट का डिफरेंस आया है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो हम गेन और लॉस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास गेन या लॉस मतलब परसेंटेज आ जाती है। तो इसमें 2.56 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5.12% इसमें अप्रॉक्सीमेशन है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू और जो उसने बताई थी उसमें जो डिफरेंस परसेंटेज में 5.12% आता है। अब सॉल्व करते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें बताया गया है कि न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस 2 सिटीज हैं और दोनों के दरमियान में 3000 माइल का डिस्टेंस है, और जबकि उनके टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 घंटों का टाइम डिफरेंस है दोनों शहरों के दरमियान में। आपने इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए यह बताना है कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 3000 माइल, और टाइम डिफरेंस 3 आवर्स है, और हमने क्या फाइंड करना है? सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर देखें ना, दोनों शहरों के दरमियान में जो डिस्टेंस है और फिर उसके बाद जो टाइम में डिफरेंस है, बेसिकली ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। अब अर्थ किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब ये किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा 3000 है डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि 3 आवर्स है, तो आंसर हमारे पास 1000 माइल पर आवर, यानी ये स्पीड आ जाएगी अर्थ की। हमने यहाँ से सरकमफेरेंस निकालना है। अब देखिए ना, जब 2 शहरों के दरमियान में डिस्टेंस की बात की थी, मतलब अगर पूरा अर्थ है तो ये कोई से 2 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन अब अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो ये पूरा अर्थ का ये वाला टोटल डिस्टेंस बनता है। अब ये टोटल डिस्टेंस से मुराद होगा ये ज़मीन का मुकम्मल सरकमफेरेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम, इसी एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा। अब देखो फार्मूला यही बनेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन हम इसको कंप्लीट डिस्टेंस और कंप्लीट टाइम के हवाले से जब फार्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रोटेशन। अब सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को तो हमने कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूं हमारे पास आंसर आएगा सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ रोटेशन। अब स्पीड को अभी रिसेंटली हमने फाइंड किया, जो कि 1000 माइल पर आवर्स के इक्वल है। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, ये स्पीड है, और टाइम और रोटेशन हमें मालूम है कि जमीन अपना इतनी ही एक्सिस के गिर्द जो एक चक्कर कंप्लीट करती है वो 24 घंटों में करती है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000 माइल। तो जमीन का जो सरकमफेरेंस है वो 24,000 माइल के इक्वल होगा। ये तो हमारे आज के लेक्चर के 2 प्रॉब्लम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में किसी और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।